अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हो चुकी है सुबह और मैं भी उठकर लग चुकी हूँ अपने काम पर। तो मैंने टिफ़िन के लिए आज बनाई थी मूंग मटकी और यहाँ पर रोटी की तैयारियाँ हो चुकी है। रोटी बनाना है इनके टिफ़िन के लिए और बच्चों के लिए पराठे बनाने हैं, तो मैं उसी काम में लग चुकी हूँ और मैं रोटी बनाने लगी हूँ यहाँ पर। तो मुझे रोटी बनाते बनाते याद आया कि जब अम्मी रोटी बनाते थे तो अम्मी के पास हम लोग खड़े हो जाते थे और अम्मी को परेशान करते थे। अम्मी की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, दादी के चश्मे गोल गोल, पूरी दुनिया गोल मटोल। और मुझे याद आ रहा था और मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि जब अम्मी रोटी बनाते थे ऐसे ही अम्मी को हम लोग परेशान करते थे। पर हमारे बच्चों को तो सोने से ही फुर्सत नहीं है। जिस दिन छुट्टी रहती है उनको लगता है बस सोए सोए, नींद पूरी करे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी बच्चों की पढ़ाई बहुत हार्ड हो गई है। पूरा हफ्ता बच्चों को जल्दी उठकर जाना पड़ता है। हमारे टाइम पे उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, हम लोग थोड़ा लाइफ में एंजॉय भी कर लेते थे। पर बच्चे ना बहुत पढ़ाई ट्यूशन अरबी में बहुत परेशान हो जाते हैं, उन लोग को उतना टाइम नहीं मिलता है। फिर ये आ गए थे बाहर से अपना, तो मैंने इनको नाश्ता दे दी और नाश्ता करते करते मैं इनकी तरफ देख रही थी तो इनको समझ में आ गया कि मुझे भी भूख लग रही है। तो इन्होंने मुझे बुलाकर एक लुक़मा खिलाया। और ये हमेशा जब मैं काम करती हूँ ना तो ये अपने नाश्ते में से खिलाते, क्योंकि इनको पता है कि मैं सुबह सबसे पहले उठ जाती हूँ और मुझे इनके खाने तक मुझे भी भूख लग जाती, तो एक दो लुक़मा ये मुझे भी खिला देते। फिर ये निकल गए अपने काम के लिए, ये जा रहे थे। अब इनके जाने के बाद ही मेरा काम शुरू होने वाला था, तो इसलिए मैं इनको मतलब टाटा कर देती हूँ जाने के टाइम। जब ये संभाल कर जाते हैं, ये बाहर हो जाते हैं, फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। अब ये पीछे की गली ना थोड़ी दिक्कत होती है आने जाने में, तो मैं यहाँ पर अपने काम में लग गई। कपड़े धुलने डाल चुकी हूँ, कपड़े धुल रहे थे और फिर कपड़े सारे धुल चुके थे, घर का काम भी हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, खाना भी बन चुका था, कपड़ा बर्तन झाड़ू ज़मीन सब हो गया था। बच्चे भी स्कूल से आकर नाश्ता पानी सब कर चुके थे और बच्चे अभी अपना होमवर्क करने बैठ गए थे। फिर अभी इसके बाद ये लोग जाएंगे ट्यूशन। तो मुझे कुछ लगा कि क्या करूँ, आज काम जल्दी हो गया है, तो मेरा दिल करा कि आज मैं पनीर बनाने का ट्राई करती हूँ। तो मैं वही ट्राई करने लगी। तो मैंने सोची कि जब ट्राई कर ही रही हूँ तो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। पर मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैंने 1 लीटर दूध मंगाई थी और अगर 1 लीटर दूध वेस्ट हो जाता तो मुझे बहुत रोने आता। तो मैं बहुत डर के पनीर बनाने का ट्राई कर रही थी। मेरा फ़र्स्ट ट्राई, मैंने कभी बनाया नहीं। अगर पनीर बनाना रहता है तो मैं डायरेक्ट बाहर से लाती हूँ। पर मैंने सोची कि इतने लोग तो ट्राई करते हैं, चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। बना तो ठीक है, नहीं बना तो फिर थोड़ा अफसोस कर लूँगी कि दूध वेस्ट हो गया। तो मैं यही बनाने के लिए रखी, तो बीच में इनका कॉल आ गया कि नीचे जाकर ज़रा देखो, काम वाले लोग को कुछ सीढ़ी का पूछना है। तो बस मुझे ये रख कर और फिर जाना पड़ा नीचे। काम वाले लोग को कुछ सीढ़ी का उन लोगों को पूछना था कि किस तरह से सीढ़ी का सिस्टम रहेगा। तो मैं आ गई नीचे, पर मैं ऊपर नहीं गई, मैंने नीचे से ही उन लोगों से बात कर ली कि देखो आप लोग जैसा सिस्टम करना है। तो जो रूम बना रहे ना, मैंने उनको कॉल करके बुलाई, वो आए, उन्होंने देखे, फिर उन्होंने भी थोड़ा सजेशन दिए। मैं नीचे नहीं गई, मैं ऊपर नहीं गई, मैं नीचे से ही देख रही थी। ये नहीं रहते तो मैं ऊपर नहीं जाती हूँ। तो मैं देखकर और फिर मैं ये देख रही थी कि अभी घर का इतना काम बचा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि अभी तक काम शुरू होकर इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी इतना टाइम लग रहा है बनने में। पर ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने पहले ही बोल दिए थे कि 4 से 5 महीना लगेगा और अभी बारिश थी लगातार, तो 4-5 दिन काम वैसे भी बंद था। तो अभी मैं जा रही हूँ घर पर, क्योंकि मुझे दिल में ये भी बेचैनी है कि पता नहीं पनीर का क्या हुआ है। तो मुझे यही बेचैनी है कि जाकर मुझे जल्दी से देखना है। 1 घंटा हो चुका था, तो 1 घंटे बाद तो वो हो गया होगा, यही मेरे दिल में था कि शायद हो गया है, और अगर नहीं हुआ है तो फिर क्या होगा। मेरे दिल में यही बेचैनी लगी हुई थी, क्योंकि कोई नई चीज़ ट्राई करो ना तो फिर उसकी बेचैनी रहती है कि मतलब वो कैसा बना है, कैसा हुआ है, क्या हुआ है, वही देखने का एकदम बेचैनी रहती है। यहाँ पर दानिश की दादी आराम कर रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ और मुझे बहुत बेचैनी है। पर माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बना था। मतलब ना, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मतलब पहली ट्राई में मुझसे ऐसा बन जाएगा। पर मुझे बेचैनी थी कि मैंने तब भी कटिंग कर आप लोगों को दिखा दी कि मैं दिखाती हूँ ये कैसा बना है। तो ये बहुत अच्छा और बहुत सॉफ्ट बने थे, बहुत अच्छे बने थे, पीस भी बहुत अच्छे हुए थे। मतलब 1 किलो दूध में 200 ग्राम पनीर बना था माशाल्लाह। और मुझे बहुत खुशी भी देखकर। फिर मैं गई अपनी खाला के घर पे, मेरी बहनें सब वहाँ आई हुई थी, तो मैं वहाँ पर गई थी उन लोगों से मिलने के लिए। फिर आकर मैं खाना खाने के लिए बैठी। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा आप लोग बताइए, और थैंक यू मेरा व्लॉग देखने के लिए।